नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो ना सिर्फ लीडरशिप और स्ट्रैटेजी का एक एग्जाम्पल है, बल्कि एक थ्रिलिंग स्टोरी है बैटलफील्ड के केओस और एक लीडर के काम विजन की। पिक्चर दिस, एक बैटलफील्ड जहां हर तरफ टेंशन है, हर डिसीजन एक चेस मूव की तरह है। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। आप रेडी है इस जर्नी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। द केओस बिगिंस। कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब एक बेड लीडर पांडु का डिफीट होता है और पूरी रीजन में केओस मैक जाता है। एनिमी एडवांस कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स के एज पे है और लोकल पॉपुलेशन दार और कंफ्यूजन में है। ये एक बैटलफील्ड नहीं, एक प्रेशर कुकर बन चुका था। इस मुश्किल घड़ी में एंटर होते हैं जनरल थिमैया, एक विजनरी लीडर। उन्होंने सिचुएशन को कामली असेस किया और कहा, सबसे पहला काम यह है कि स्टेबिलिटी रिस्टोर करें। अगर हम की लोकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल में ले आते हैं तो बाकी चीजें हैंडल हो जाएंगी। और इसी के साथ एक बोल्ड प्लान बनाया गया। स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को सिक्योर करने के लिए डाइवर्स आर्मी यूनिट्स डिप्लॉय की गई। इन्फैंट्री और आर्टिलरी के साथ इंजीनियर्स भी आए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जा सके। लेकिन सिर्फ टेरेन और बिल्डिंग्स सब कुछ नहीं होते। थिमैया ने समझा कि अगर लोकल पॉपुलेशन का ट्रस्ट जीतना है तो उनकी बेसिक नीड्स को एड्रेस करना पड़ेगा। जैब फूड सप्लाईज और मेडिकल एड पहुंचाई गई, तभी से लोकल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। ये बैटलफील्ड में एक टर्निंग पॉइंट था। दिलों और दिमाग को जीतना जरूरी था। पावर स्ट्रगल्स एंड अलायंसेस। पांडु की हार के बाद एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। हर तरफ से न्यू फैक्शंस उठाने लगे और पावर स्ट्रगल्स शुरू हो गए। जनरल थिमैया ने इस शिफ्टिंग डायनामिक को समझा और कहा, हमें ट्रस्टेड एलाइज को साथ लेके चलना होगा। अगर हम अलायंसेस सिक्योर करते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर हमारे फेवर में रहेगा। ये एक चेस गेम की तरह था। उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंसेस को रीइंफोर्स किया और रैपिडली रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना शुरू किया। सप्लाईज, ट्रूप्स और फंडिंग सब कुछ फास्ट ट्रैक पे डाला गया। उनका गोल क्लियर था, पहले केओस को स्टेबलाइज करो, फिर रिकवरी एफर्ट्स पे फोकस करो। द रीइंफोर्समेंट डिलेमा। दोस्तों, ये एक क्लासिक बैटलफील्ड प्रॉब्लम है। कितने ट्रूप्स कहां भेजे जाए? अगर आप एक पोजीशन पे ज्यादा रिसोर्सेज दल देते हो तो दूसरी पोजीशन वल्नरेबल हो जाती है, और अगर कम रिसोर्सेज भेजते हो तो ग्राउंड लूज करने का रिस्क बढ़ जाता है। थिमैया ने अपने कोर टीम के साथ बैठकर हर पोजीशन को एनालाइज किया। उन्होंने कहा, क्रिटिकल पोजीशंस को होल्ड करना है, लेकिन हमारे पास एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए। उन्होंने उरी में एक सेकेंडरी डिफेंस लाइन बनाने का प्लान तैयार किया, एक बैकअप जो उन्हें ब्रीदिंग स्पेस दे सकता था। माइंड गेम्स विद द एनिमी। बैटलफील्ड सिर्फ फिजिकल कॉम्बैट का नहीं, एक माइंड गेम का भी है। एनिमी का अगला मूव प्रेडिक्ट करना और उसका काउंटर रेडी करना, ये एक लीडर का सबसे बड़ा काम होता है। थिमैया ने अपनी इंटेलिजेंस टीम को कहा, हर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करो, हमारी भी और उनकी भी। उन्होंने हर सिनारियो के लिए कॉन्टिंजेंसी प्लान्स रेडी रखे। एक फुटबॉल मैच की तरह जहां आप अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट्स का एनालिसिस करते हो, यहां भी उन्होंने एनिमी के वीक डिफेंसेस को टारगेट किया और उनके प्लान्स को डिसरप्ट किया। द बोल्ड स्ट्रैटेजी अनफोल्ड्स। और अब आता है वो मोमेंट जहां जनरल थिमैया अपनी बोल्ड स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था प्राइमरी डिफेंस लाइन को होल्ड करना। उन्होंने कहा, ये लाइन हमारी बैकबोन है, इसे किसी भी हाल में गिरने नहीं देना है। फिर उन्होंने उरी में एक सेकेंडरी लाइन एस्टैब्लिश की, अ सेफ्टी नेट जो उनकी प्राइमरी लाइन को सपोर्ट कर सके। लेकिन जो मूव सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल था वो था टू ब्रिगेड्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय करना। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये उनका मंत्र था। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का गोल क्लियर था, एनिमी को डिसरप्ट करो और रीइंफोर्समेंट्स के लिए टाइम खरीदो। ये एक रिस्की मूव था, लेकिन जब उनका प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो एनिमी का मोमेंटम ब्रेक हो गया। द जोन्स ऑफ डिफेंस। जनरल थिमैया ने बैटलफील्ड को 3 जोन्स में डिवाइड किया, एरिया ए, बी और सी। ये जोन्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस था ताकि क्रिटिकल टेरेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया जा सके। उन्होंने हर जोन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज किया और डिफरेंट आर्मी यूनिट्स को इंटीग्रेट किया।
इन्फैंट्री, आर्टिलरी और इंजीनियर्स एक कोऑर्डिनेटेड सिम्फनी की तरह काम कर रहे थे। उनकी प्लानिंग इतनी डिटेल्ड थी कि हर यूनिट अपने रोल को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर रहा था। द अराइवल ऑफ जनरल कार्यप्पा। इस वक्त जनरल कार्यप्पा ने एडिशनल रीइंफोर्समेंट्स भेजी। उन्होंने कहा, हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। इन्फैंट्री, टैंक्स और इंजीनियर्स को कंबाइन करके एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट किया गया। ये रीइंफोर्समेंट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स के लिए भी थे। परसिस्टेंट प्रेजेंस ने पूरे बैटलफील्ड का मोमेंटम इंडिया के फेवर में शिफ्ट कर दिया, बूस्टिंग मोरल इन द रैंक्स। दोस्तों, बैटलफील्ड में मोरल का हाई रहना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। थिमैया ने क्लियर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव लीडरशिप के साथ ट्रूप्स का मोटिवेशन हाई रखा। उन्होंने हर सोल्जर को समझाया कि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन हाई जीत का असली फॉर्मूला है, और जैब सोल्जर्स को टैंजिबल प्रोग्रेस दिखाई दी। ग्राउंड होल्ड हो रहा है और एनिमी रिट्रीट कर रहा है। टैब मोरल अपने हाईएस्ट पीक पे था। विक्ट्री एंड बियॉन्ड। दोस्तों, जनरल थिमैया की स्ट्रैटेजी ने बैटलफील्ड को स्टेबलाइज किया और एनिमी को डिसरप्ट करके एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाई। जैब रीजन सिक्योर हो गया तो रिसोर्सेज और फोकस दूसरे इमर्जिंग थ्रेट्स पे शिफ्ट किया गया। ये एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा था, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बैलेंस। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक विजनरी लीडर की जो बैटलफील्ड के केओस को एक काम और फोकस स्ट्रैटेजी से ओवरकम करते हैं। आपको क्या लगता है, थिमैया के बोल्ड डिसीजंस का इम्पैक्ट कैसा था? कमेंट्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और एंगेजिंग कहानी के साथ। जय हिंद।